आदि आप सब देख रहे हैं थारा अधिकार। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ आरोग्य विभाग कामगार कर्मचारी शाखा की तरफ से आंदोलन हुआ आज़ाद मैदान में। नर्सिंग में CNE यानी कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन सतत नर्सिंग शिक्षा और CPD के खिलाफ प्रोटेस्ट रहा। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ आरोग्य विभाग कामगार कर्मचारी शाखा के साथ है कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन CNE में कई बदलाव हुए। पहला, एक CNE के लिए 500 रुपीज़, लेकिन अब कई जगहों पर 100-200 रुपये में CNE होता है। दूसरा बदलाव हुआ कि पहले CNE में 5 पॉइंट मिलते थे, अब 10 पॉइंट मिलते हैं। इसमें कई गैर व्यवहार हो रहे हैं और चौकसी करने की ज़रूरत है। और कई बदलाव हुए CNE में, जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया। इसमें इनकी अहम मांगी है कि रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए CNE को रद्द किया जाए, IGOT ऐप जैसा एप्लीकेशन बनाया जाए और CNE के रिलेटेड सब चीज़ें ऑनलाइन की जाए और इसमें 24/7 ये चालू रहे ताकि नर्सिस को तकलीफ ना हो। CNE के नाम पर किसी को भी मेंटल फाइनेंशियल प्रेशर करने वाले ऑर्गेनाइजर्स पर सख्त कार्रवाई हो। CNE की 150 तास जो अट है वो रद्द होनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमराज दुबे है और मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ इसकी जो मुख्य शाखा है उसका महाराष्ट्र राज्य का प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना चाहोगे, ये जो आंदोलन आप लोग का शुरू है ये कभी से शुरू है? ये तो लगभग 6 महीने से हमारा आंदोलन शुरू है, लेकिन उसका जो ये चरण था, ये आज़ाद मैदान मुंबई में जो आज जागतिक स्वास्थ्य दिवस है, तो इस दिन के उपलक्ष्य में जो स्वास्थ्य सुविधा देने वाले लोग जो है उसमें सबसे अहम रोल जो है वो नर्सेस लोगों का है। लेकिन इन नर्सेस लोगों के लिए सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के द्वारा महाराष्ट्र में 3.5 लाख 4 लाख नर्सेस है, उनके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए जो CNE कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन है उसकी जो पॉइंट लेने की जो अट है वो डाली गई है। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे जो है आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो डालते हैं तो यहाँ के 3.5 लाख 4 लाख नर्सेस का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो नहीं पाएगा। और वो रिन्यूअल नहीं होता है तो जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस होता है एज अ नर्स करके, तो वो हम लोग जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते, नर्सेस का काम नहीं कर सकते। इसलिए हम आज जो है शासन को हमारी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, सभी सरकार है, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल है, कि वो 5 साल में वो हमें 150 पॉइंट कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल की तरफ से लेट नोटिफिकेशन निकाला गया 2024 में और 25 के एंडिंग में नवंबर दिसंबर में जो है वो CNE लेना शुरू किया गया। तो 1 साल में, अभी हमारे पास 1 साल बचा है, तो उसमें 150 पॉइंट कंप्लीट करना किसी भी नर्स के लिए ये बहुत चैलेंजिंग मामला है। और उनका ही एक रूल है कि आप 1 साल में मिनिमम 30 पॉइंट ले सकते हैं और मैक्सिमम 60 ले सकते हैं। अब ये बताइए कि अगर मैक्सिमम 1 साल में वो 60 ही ले सकता है, कोई भी नर्स 1 साल में 60 ही पॉइंट कर सकता है, तो हमारे पास तो 1 ही साल बचा है, तो 150 पॉइंट कैसे होंगे? और इस वजह से हमारा जो है रिन्यूअल हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोग जो है आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि आप जो ये CNE की जो आपको ऐसा नहीं लग रहा है सरकार काफ़ी लापरवाही दिखा रही है इसमें? बिल्कुल सरकार तो लापरवाही दिखा रही है, लेकिन उनके तरफ जो है ये आवाज़ हमारी पहुंचने के लिए ये पहला प्रयास था। ये कोई बहुत दिनों से हम यहाँ पे आंदोलन नहीं कर रहे, ये पहला प्रयास में हम आज़ाद मैदान मुंबई में आज आंदोलन किए। आज हमारी आवाज़ लगभग उनके पास पहुँच चुकी है। लेकिन ये CNE का जो मुद्दा है, डायरेक्ट इसमें सरकार को पता नहीं रहता है, क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो वो ये रनिंग करती है। इसलिए जो है सरकार को ये पता नहीं होता है, सरकार के अधीन है, लेकिन डायरेक्टली वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए सरकार को इसमें घोटाले क्या चल रहे पता नहीं है। आप लोग इतने दिनों से आज़ाद मैदान में बैठे हो, मुख्यमंत्री जी से या किसी से भी आपकी कोई मुलाकात हुई है इस समस्या को हल करने के लिए? हम लोग है माननीय सर मुश्रीफ साहब हमारे मंत्री है वैद्यकीय शिक्षा, और जो सेक्रेटरी है इनको ही हमने मेमोरेंडम दिया था, लेकिन अब तक आज ही सेक्रेटरी साहब नहीं है। पश्चिम बंगाल में उनकी ड्यूटी लगी है, इलेक्शन ड्यूटी। दूसरा जो मुश्रीफ साहब है उनका भी कैबिनेट होने की वजह से बिजी शेड्यूल था, हमारे लोग गए, उन्होंने कहा थोड़ा बिजी शेड्यूल है इसलिए आज नहीं मिल पाएंगे इधर, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई है हमारी।
लेकिन जल्दी हम उसका प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो आंदोलन तो शुरू होगा। सर ये बताइए कि आपकी अपनी मांगे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपने कोई बातचीत की, निवेदन दिया है क्या उनको? हमने निवेदन दिया है और उसमें मांगे रखी है कि ये जो 150 पॉइंट वाली जो उनकी अट है, जो शर्त है, वो आपने रद्द करना चाहिए। हमारे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए जो पहले होता था, जो 2017 के पहले, वो कैसा होता था, हम लोग साइट पे जाते थे, हमारा नाम और सब कुछ डिप्लोमा डालते थे, 200-250 रुपये हमारी फीस थी और रिन्यूअल ऑटो में हो जाता था। लेकिन अभी जो शर्त डाली गई है, कंडीशन डाली गई है कि 150 पॉइंट आपको करना है, इस वजह से किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि वो जो शर्त है, कंडीशन है, वो हटाई जाए और हमारा जो पहले था वैसा ही रजिस्ट्रेशन। टोटल कितनी नर्स आपके साथ में है? हमारे साथ में तो लगभग 25,000 लोग जो है हमारे माध्यम से जुड़े हैं। किस किस तालुका से आप लोग आए हुए हो? अभी तो महाराष्ट्र के 36 जिलों से है, लगभग मुझे लगता है 100 तहसील से तो लोग हमारे। धन्यवाद। सर ये बताइए कि आपका आंदोलन कब तक चलेगा? नहीं, ये आंदोलन तो हमारा एक दिन का ही था और आज अगर हमारी ये मांगे कंप्लीट नहीं होती है तो आने वाले जो नर्सेज डे है 12 मई को होता है या 15 अगस्त है, तो ये लड़ाई हम उस दिन तक जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये जारी रहेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। दिन का जब रहेगा तो सर क्या कहना चाहोगे आप? मुद्दा काफ़ी गंभीर है लेकिन सरकार इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही, आप क्या कहना चाहोगे? सरकार ने देना चाहिए पर सरकार चाहिए जितना प्रतिशत नहीं दे रहा। तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार को 3-3.5 लाख नर्सेज के वोट की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जो रविशंकर प्रसाद जी है, केंद्रीय कायदा मंत्री, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 2 बार ईवीएम की बदौलत जीत के आई और ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ये मैं नहीं कहता, ये भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वो कह रहा है। इस आधार पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस राज्य की सरकार है, इस राज्य की सरकार को 3.5 से 4 लाख नर्सेज के वोट की और उनके फैमिली के वोट की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सरकार, हम बार बार निवेदन देने के बावजूद भी इस पर चाहिए उतने प्रतिशत में वो हमारे इसमें समर्थन में काम नहीं कर रही। तो अगली रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? अगली रणनीति यही रहेगी कि हम 12 मई तक अल्टीमेटम देंगे। अगर 12 मई तक ये मुद्दा निकल ही नहीं निकलता है तो हम 15 अगस्त को, यानी भारत देश में 15 अगस्त को सारे लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पर अगर सरकार ने ये मुद्दा निकाल ही नहीं निकाला तो हम 15 अगस्त के दिन हम यही से आज़ाद मैदान से लेके तो विधान भवन यहाँ तक मार्च निकालने की तैयारी में है। धन्यवाद सर। सर आप लोग ने कोई याचिका दायर की है क्या इस संदर्भ में? मेरा नाम अमोल कुमार पवन है। मैं राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ आरोग्य विभाग का राज्य सचिव हूँ। आप लोगों ने इस समस्या को लेके कोई याचिका दायर की है क्या? निवेदन तो दिए वाला है। कब निवेदन दिए? 15 दिन पहले हमने माननीय मंत्री साहब, असम मुश्किल साहब, सचिव साहब और आयुक्त साहब ने सबको न्यायालय में नहीं गए हो ना आप लोग? न्यायालय में ले गए। धन्यवाद सर। मैडम नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? हमारे देवा भाऊ लाड़की बहन की काफ़ी तारीफ करते हैं और इन बहनों से क्यों नाराज है, उसका कारण बताइए। इसका कारण तो हमें भी पता नहीं है। मैं वैशाली राउत, हमें नागपुर से यहाँ तक आना पड़ रहा है क्योंकि देवा भाऊ अगर नागपुर में ही हमारी सुनते तो हमें मुंबई तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक तरफ जो लाड़की बहन योजना में बाकी बहनों को उन्होंने लाड़की बना के रखी है और हम ये क्या है, सावत है क्या है, पता नहीं चल रहा है हमारा, क्योंकि जो सीएनई है हमको दूर दूर जाके करनी पड़ रही है। इसमें एक हमारा जो परिचारिका ये वर्ग है, संवर्ग ये 90% लेडीज़ का है और हमें ये दिक्कत है कि हमें दूर दूर से सीएनई जाने करनी पड़ती है। इसमें हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है और पैसा भी जा रहा है। लेकिन इसकी तरफ हम अभी 1 साल से उसका हर बार निवेदन देते आए हैं और अभी हमको ये यहाँ तक आना पड़ रहा है। इसके लिए अभी देवेंद्र भाऊ साहब को यही बोलना है कि भाई हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये परिचारिका वर्ग जो है ये लेडीज़ का वर्ग है और हम इतनी तकलीफ में ये 150 पॉइंट की जो आर्ट यहाँ पे रखी है ये संभव नहीं है अभी इतने कम समय में पूरा कर पाना। तो
इतनी बड़ी दिक्कत है, इसके तरफ इन्होंने ध्यान देना चाहिए। यही मुझे निवेदन है। मैडम ये बताइए कि आपका पाँच महिला जो है 5,000 महिला जो है आपकी मांगे जो है आपकी पूरी क्यों नहीं हुई, क्या वजह इसके? पूरी हुई, इसके पीछे भी हमारे ही लोग हैं कुछ, क्योंकि हमारे जो संगठन है पहले के, वो संगठन उसको वो पैसा ये करना है, सभी नर्सों के तरफ से पैसा लेना है। जो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल है उसमें भी उन्हीं के लोग बैठे हैं और वो उनका एक ही उद्देश्य है कि अभी जो नर्सेस इतना कमा रही है उनके तरफ हमारे सैलरी के ऊपर उनका ध्यान है और हमारी सैलरी से उनको पैसा निकाल के अपनी जेब में कैसे भरे, इनके तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है, इसलिए वो पूरी नहीं हो पा रही है। एक नर्स की क्या पगार होगी महीने की? एक नर्स की पगार अभी 7th में जो है मतलब वही है पगार, क्योंकि अभी सभी कर्मचारियों का जितना पेमेंट है उतना ही पेमेंट हमको मिल रहा है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा भत्ता दे नहीं रहा है गवर्नमेंट। धन्यवाद मैम।